नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, चलिए इस सीरीज़ अ टेस्ट ऑफ फेट का 4th पार्ट शुरू करते हैं, जिसका आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वो ओमेगा लेडीज़ लान वांगजी और शाओ शिनचेन को चेक करती है और बताती हैं कि उनकी सांसें चल रही है, और वो ओमेगा कहती है कि हमें इन्हें जल्दी से कबीला ले जाना होगा, लेकिन हम इन्हें कबीले तक कैसे ले जाएं? तभी वो बच्चा कहता है, माँ, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो वहाँ देखिए। सभी लोग आसमान की ओर देखते हैं, जहाँ से 4 लोग उस ऊंची घाटी जो है भूत घाटी, वहाँ से अपनी तलवार पर फ्लाई करते हुए इन्हीं की तरफ आ रहे थे। सभी अल्फ़ा जो वहाँ मौजूद थे वो इन्हें आते देखकर साइड हो जाते हैं और उन 4 लोगों के लिए आने का रास्ता छोड़ देते हैं। वो 4 लोग अब ज़मीन पर आ चुके थे और वो लान वांगजी और शाओ शिनचेन की तरफ ही आ रहे थे। उनके अपीयरेंस को देखकर पता लगता है कि वो चारों ही ओमेगास हैं और चारों ही गज़ब के खूबसूरत हैं। उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है उन ओमेगास और अल्फास से जो यहाँ पर पहले से ही मौजूद थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये सभी किसी रिस्पेक्टेड प्लेसेस से बिलोंग करते हैं। 3 ओमेगा हैं जिन्होंने वाइट रोब्स पहने हुए हैं, लेकिन 2 ओमेगा के रोब्स में वाइट के साथ कुछ अदर कलर भी इंक्लूड हैं। लेकिन एक ओमेगा जो जो प्योर वाइट रोब्स में है और एक ओमेगा ब्लू कलर के रोब्स में है। चारों ही ओमेगास बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वो बहुत ही एलिगेंट तरीके से चलकर आ रहे हैं। वो चारों ही लान वांगजी और शाओ शिनचेन के पास आ जाते हैं। वहाँ मौजूद सारे अदर अल्फ़ा ओमेगा उन चारों ओमेगास को झुककर ग्रीट करते हैं। वो चारों ओमेगास सभी के ग्रीट का बराबर रिस्पॉन्स करते हैं, उन्हें बो करके। वो ओमेगा जो प्योर वाइट रोब्स में है, वो लान वांगजी और शाओ शिनचेन के पास नीचे झुककर उनकी जांच करता है। जब उसे समझ आ जाता है कि इन दोनों की सांसें अभी चल रही है, वो जल्दी से अपनी जगह पर खड़ा होता है और कहता है, हमें इन्हें कबीला ले जाना होगा। इस पर वो ओमेगा कहता है जिसने ब्लू रोब्स पहने हुए हैं, चुवैनिंगा, क्या वो दोनों अभी जिंदा हैं? इस पर वो प्योर वाइट रोब्स में जो ओमेगा है वो चुवैनिंग है। वो कहता है, हाँ जिशु, इन दोनों की सांसें चल रही हैं। वो ब्लू रोब्स में जो ओमेगा है वो जाओ जिसु है। तभी 2 ओमेगा जो उनके पास खड़े हुए थे, उनमें से एक जिसने वाइट रोब्स पहने हैं लेकिन उसका वेस्ट बेल्ट जो है वो पर्पल कलर का है, वो शेन शाओ है। वो लान वांगजी को संभल कर उठा लेता है और कहता है, हमें जल्दी से कबीले के लिए निकलना चाहिए। जाओ जिसु भी आकर शाओ शिनचेन को उठा लेता है। वो प्योर वाइट रोब्स वाला ओमेगा चुवैनिंग कहता है, आप दोनों इन्हें लेकर पहुँचिए, मैं सीनियर शीलियान के साथ आ रहा हूँ। वो दोनों कहते हैं, जी चुवैनिंगा, और वहाँ से उड़कर चले जाते हैं लान वांगजी और शाओ शिनचेन को लेकर। वो एक आखिरी ओमेगा जिसने वाइट रोब्स तो पहना हुआ है लेकिन उसके वेस्ट में जो बेल्ट लगा हुआ है वो रेड कलर का है, वो शीलियान है जो उस ओर देख रहा है जहाँ से लान वांगजी और शाओ शिनचेन बहकर यहाँ आ गए हैं। शीलियान कहता है, सीनियर चुवैनिंग, आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों ओमेगा उसी झरने में गिरकर यहाँ पहुँचे हैं? चुवैनिंग कहता है, यही हो सकता है, क्योंकि यहाँ किसी और के पहुँचने का कोई और रास्ता है ही नहीं, और ख़ासकर कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और ये दोनों कल्टीवेशन वर्ल्ड के ओमेगा लगते हैं। शीलियान कहता है, हाँ, और ख़ासकर वो एक ओमेगा जिसके फॉरहेड पर रिबन लगा हुआ था, वो वहाँ के किसी सेक्ट का ओमेगा नज़र आता है। चुवैनिंग कहता है, हो सकता है। शीलियान कहता है, तो सीनियर चुवैनिंग, क्या हमने इन ओमेगास को कबीले में भेजकर सही किया? अगर सभी को पता चला इसका तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? चुवैनिंग कहता है, उनकी जान बचाना ज़रूरी है, हम उन्हें ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते थे।
चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। शिलियान नोट करता है और कहता है, हमें भी चलना चाहिए। वो लोग वहाँ उन ओमेगास को लेकर पहुँच गए होंगे। चुवैनिंग कहता है, चलिए सीनियर शिलियान। चुवैनिंग अब उन अल्फाज और ओमेगास की तरफ देखकर कहता है, आप लोग अब बिना चिंता के अपना काम कर सकते हैं, और अगर मुखिया आए तो इस बात की खबर उन्हें मत दीजिएगा, हम उन्हें कबीले में बता देंगे। वो सभी उन दोनों को बो करते हैं और कहते हैं, जी मास्टर, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। चुवैनिंग और शिलियान भी वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग अपनी तलवार पर ऊंची बनी उसी भूत घाटी की चोटी की ओर बढ़ रहे थे। दूर से ये भूत घाटी दिखने में बहुत ही सामान्य लग रही थी, लेकिन जब लोग उस घाटी के करीब पहुँच रहे थे तब पता चलता है कि यह घाटी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और पूरा कबीला इसी घाटी पर बसा हुआ है। और यहाँ के लोग महल बनाकर नहीं रहा करते, बल्कि यहाँ पर पहाड़ों को काटकर केव बनाई जाती है और वो केव ही उनका घर होता है। और यहाँ ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, 300 के करीब लोग हैं इस भूत घाटी में। शिलियान और चुवैनिंग उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ बहुत शोरगुल है। यहाँ रहने वाले लोग सभी अपने कामों में लगे हुए हैं, और जैसे ही वो लोग शिलियान और चुवैनिंग को देखते हैं उन्हें उन्हें खुशी के साथ अपना सर झुकाकर वो करते हैं। शिलियान और चुवैनिंग नोट कर कर आगे बढ़ते जा रहे थे। लगता है इस जगह पर कबीले के बस बाकी लोग ही रहा करते हैं, क्योंकि शिलियान और चुवैनिंग इससे काफ़ी दूर जा रहे हैं। वो इस रहने वाली बस्ती को पार कर चुके हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ से लगभग 100 मीटर दूरी पर एक बहुत बड़ी गुफा सी नज़र आ रही है, जो एक बड़े से चट्टान के नीचे बनी हुई है। वो बहुत ही बड़ी गुफा है। वो दोनों उस गुफा के अंदर आ जाते हैं। ये गुफा अंदर से किसी महल की तरह है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल है जो सभा हॉल के जैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी कुर्सियाँ लगी हुई हैं। यहाँ कुछ सर्वेंट भी हैं जो अपना काम कर रहे हैं। उस सभा हॉल को पार कर शिलियान और चुवैनिंग गुफा के और अंदर जाने लगते हैं। वो दोनों एक कक्ष के सामने रुकते हैं जो चिकित्सा कक्ष है। वो दोनों ही उस कक्ष के अंदर चले जाते हैं। उसके अंदर वहाँ उस बड़े से बेड पर लानवांगजी और शाओ शिनचैन लेटे हुए हैं, और शहनशाह और जाओ जिसू उनके पास हैं। चुवैनिंग और शिलियान दोनों बैठ के एक एक तरफ आकर उनका इलाज करने लगते हैं। जाओ जिसू जो सवाल पूछना चाह रहा था, जो कब से वो अपने अंदर दबाए बैठा था, वो अब पूछ ही लेता है। वो कहता है, चुवैनिंगा, शिलियानगा, क्या ये दोनों कल्टीवेशन वर्ल्ड के उस झरने से बहकर हमारे यहाँ भूत घाटी पर आए हैं? शिलियान कहता है, हाँ, बाकी बातें तो इनके होश में आने के बाद ही पता लगेंगी। शहनशाह कहता है, आपको क्या लगता है शिलियानगा, क्या हमने इन्हें यहाँ लाकर सही किया? अगर उन्हें पता लगा कि ये दोनों ओमेगा कहाँ से यहाँ पहुँचे हैं तो? चुवैनिंग कहता है, शहनशाह, जाओ जिसू, हमें अभी कुछ समय तक इस बात को किसी को भी नहीं बताना है, इसलिए आप यहाँ महल के अंदर के लोगों से भी कह दें कि कोई भी अभी उन लोगों को कुछ नहीं कहेगा, तब तक तो नहीं जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता। शहनशाह कहता है, जी चुवैनिंगा। वो सभी लोग अब उन दोनों को देखते हैं। शिलियान कहता है, ये दोनों ओमेगा कम उम्र के ही लगते हैं, और ये ओमेगा जिसके सर पर ये फॉरेड रिबन है, ये बहुत खूबसूरत है। ये किसी रॉयल फैमिली का ओमेगा लगता है। सभी अपना सर नोट करते हैं। चुवैनिंग कहता है, अभी हमें चलना चाहिए, हम कुछ देर बाद आकर इन्हें देख जाएंगे। वैसे ये इतनी जल्दी तो होश में नहीं आने वाले हैं। चलो, हमें भी और काम करने हैं। वो लोग कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं, उनका संदेश आया था। सभी ओमेगास वहाँ से चले जाते हैं, लानवांगजी और शाओ शिनचैन को वहाँ चिकित्सा कक्ष में छोड़कर। शाम के वक्त कुछ सर्वेंट तेज़ी से दौड़कर उस गुफा के अंदर आते हैं और कहते हैं, मास्टर, मुखिया आ गए हैं। चुवैनिंग, शिलियान, जाओ जिसू, शहनशाह जो अपना काम कर रहे थे, वो इस बात को सुनकर अपने अपने कक्ष से बाहर आ जाते हैं। सभी लोग उस गुफा से बाहर जाने लगते हैं। बाहर जाकर वो लोग देखते हैं कि आसमान से
4 लोग तलवार पर फ्लाई करते हुए उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। जैसे जैसे वो नज़दीक आ रहे हैं, उन्हें अब क्लियरली देखा जा सकता है। वो चारों अब ज़मीन पर आ चुके हैं और उसी तरफ बढ़ने लगते हैं जहां गुफा के सामने आकर वो चारों ओमेगास खड़े हुए उनका इंतज़ार कर रहे हैं। वो चारों उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, चारों ही जिस दमदार तरीके से चलकर उनके पास आ रहे हैं। उनके चलने का तरीका, उनकी हाइट, वो चारों बहुत ही ज़्यादा टॉल हैं, हैंडसम भी हैं और इससे साफ पता लग रहा है कि वो चारों ही अल्फाज हैं। सभी का ड्रेसिंग सेंस अलग अलग है, उनके हाथ में वेपन्स भी अलग हैं। एक अल्फ़ा तो स्वीट स्माइल के साथ उनकी तरफ आ रहा है, जिसने फुली रेड क्लॉथ्स पहने हुए हैं और उसके हाथ में एक निहाज है। और 2 अल्फाज, उनके फेशियल एक्सप्रेशन नॉर्मल हैं, जिनमें से एक ने रेड एंड ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन के रोब्स पहने हुए हैं और एक ने प्योर ब्लैक रोब्स पहने हुए थे। और एक आखिरी अल्फ़ा जिसका फेस उदासीन था, नो एक्सप्रेशन, और देखकर ही पता लगता है कि वो सख्त मिजाज का है। उसके रोब्स पर्पल कलर के हैं, बाल खुले हुए हैं, दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव है। वो चारों आकर उन ओमेगास के सामने खड़े हो जाते हैं। चारों ओमेगास उन्हें ग्रीट करते हैं, वो अल्फाज भी उन्हें ग्रीट करते हैं। इन चारों अल्फाज को देखने के बाद चुवेनिंग के मुंह से एक ही सवाल बाहर आता है, हीलिंग पैट्रियार्क वो कहाँ हैं? वो आप लोगों के साथ क्यों नहीं हैं? क्या वो आप लोगों के साथ वापस नहीं आए? इस पर एक अल्फ़ा जिसने फुली रेड रोज पहने हुए हैं, जिसके फेस पर स्वीट स्माइल थी और उसके हाथ में एक निहाज है, वो कहता है, ब्रदर इन लॉ, आप तो जानते ही हैं, ऊशियानगा को हमसे ज़्यादा कबीले के लोगों से प्यार है, तो हम सबसे पहले उनसे ही मिलने पहुँचे। फिर वापस से उन बच्चों ने ऊशियानगा से तीरंदाजी सिखाने की बात की। और ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब भी ऊशियानगा के सामने तीरंदाजी और तलवारबाजी की बात आती है, तो क्या उन्हें कोई रोक सकता है? कोई नहीं। फिर उन्हें अपने सामने कोई भी नज़र नहीं आता, हम भी नहीं, जो उनकी खुद की फैमिली है। तो बस वो अपने ख़ास डिसिपल शुयांग के साथ वहीं रह गए और हमारा वहाँ कोई काम नहीं था, तो हम यहाँ आ गए। ब्रदर इन लॉ, मुझे तो बहुत ज़ोर की भूख लगी है। आज आपने क्या बनाया है? ये सब जो बोले जा रहा था, वो वैन केजिंग है। जैसे ही उसका बोलना ख़त्म होता है, किसी की मॉकिंग वॉइस उसके कानों में आती है। तुम खुद तो कभी उन बच्चों को कुछ सिखाते नहीं हो और यहाँ हीलिंग पैट्रियार्क के पीठ पीछे उनकी बातें कर रहे हो। भूख लगी भी है तो इंतज़ार करो, हीलिंग पैट्रियार्क के साथ ही भोजन मिलेगा। ये जाओ जीसू था जिसकी ये आवाज़ थी। इस पर वैन केसिंग अपने फैन से खुद को हवा करते हुए जाओ जीसू के पास आकर उसकी ओर थोड़ा झुकते हुए स्माइल के साथ ड्रामेटिकली कहता है, मास्टर शू, क्या आपको अपने अल्फ़ा पर ज़रा भी तरस नहीं आता? क्या आपने मुझे इतने दिनों में ज़रा भी याद नहीं किया? मैं इतने दिनों बाद वापस आ रहा हूँ और आप हैं कि इस रूखेपन के साथ मेरा स्वागत कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। मैंने सही कहा ना ब्रदर इन लॉ? वैन केसिंग की बात सुनकर चुवेनिंग, शीलियान, शेनशाओ सभी अपना सर शेक कर स्माइल करने लगते हैं। ये कितने ही दिनों बाद क्यों ना मिले, पर लड़ना बंद नहीं करेंगे। जाओ जीसू तो बस वैन केसिंग को अपनी आंखें दिखा रहा था। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, जाओ जीसू की एज 30 ईयर ओल्ड है, 30 साल, और वैन केसिंग 29 साल, 29 ईयर ओल्ड अल्फ़ा है। वैन केसिंग जाओ जीसू से 1 साल छोटा है और वो जाओ जीसू को मास्टर शू कहता है। जो वैनिंग कहता है, जाओ जीसू, आप मास्टर वैन को परेशान मत करिए। मास्टर वैन, आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, चलिए मैं आपको भोजन लगा देता हूँ। इस बार एक डिफरेंट वॉइस सभी के कान में आती है, जो वैनिंग के लिए थी। सीजन, क्या आपने मुझे नहीं देखा, या आपको हम चारों में बस वैन केसिंग ही नज़र आ रहे हैं? चुवेनिंग के ईयर्स इस पर थोड़े से रेड हो गए थे। वो मोरान था, वही प्योर ब्लैक रोब्स वाला अल्फ़ा, जो चुवेनिंग के उसकी ओर ना देखने पर अब खुद उससे बात करने से खुद को नहीं रोक पाया। चुवेनिंग कहता है सबकी ओर देखकर, चलिए आप सभी अंदर चलिए।
उसने मोरान की बात का जवाब इस तरह दिया था। चुवेनिंग 33 ईयर ओल्ड 33 साल का ओमेगा है और मोरान 23 साल का अल्फ़ा 23 ईयर ओल्ड। वो चुवेनिंग को सीजन बोलता है। तभी वैन गेजिंग कहता है, ब्रदर इन लॉ, मैं मजाक कर रहा था। मैं वुशियानगा का इंतज़ार कर सकता हूँ, उसके बाद हम साथ में भोजन करते हैं। वैसे भी मैं तो बस मजाक कर रहा था। क्यों मास्टर शू? जाओ जिसू उसे देखता ही नहीं, वो उसे इग्नोर कर देता है। वो तीसरा अल्फ़ा जिसके एक आँख में ब्लैक पट्टी बंधी हुई है और उसने रेड एंड ब्राउन कलर के रोब्स पहने हुए हैं, वो आगे आकर शीलियान को कुछ देते हुए कहता है, गगा, ये आपके लिए। उसके हाथों में बहुत सारे फ्लावर्स हैं। ये देखकर सभी लोग स्माइल कर शीलियान को देखते हैं। शहंशाह कहता है, अरे वाह शीलियानगा, जब भी मास्टर हुआ चैंग बाहर जाया करते हैं, आपके लिए ये फूल ज़रूर लाया करते हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है, कभी हमें भी बताइए। वो अल्फ़ा हुआ चैंग था। शीलियान कहता है, शहंशाह, ऐसा कुछ नहीं है। शीलियान अब हुआ चैंग को देखता है और कहता है, हुआ चैंग, इसकी ज़रूरत नहीं थी। हुआ चैंग कहता है, फिर भी मैं आपके लिए लाऊंगा। जाओ जिसू कहता है, शीलियानगा, अब ले भी लीजिए, कितना प्यार से मास्टर हुआ चैंग इन्हें लेकर आए हैं। शीलियान अपनी नज़रों को नीचे कर उन फूलों को ले लेता है और कहता है, धन्यवाद। शीलियान 32 साल का 32 ईयर ओल्ड ओमेगा है और हुआ चैंग 26 साल 26 ईयर ओल्ड अल्फ़ा। वो शीलियान को गगा कहता है। अब चुवेनिंग सबकी ओर देखकर कहता है, चलिए हमें अंदर चलना चाहिए। अब वो पीछे पलटकर उस आखिरी अल्फ़ा को देखकर कहता है, मास्टर यान वुशी, आइए। यान वुशी, वो आखिरी अल्फ़ा जो कब से यहाँ शांत खड़ा हुआ था। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। वो बातें सबकी सुन रहा था, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ एक ही पर्सन पर थी और वो पर्सन उससे अपनी नज़रों को चुरा रहा था। वो अल्फ़ा यान वुशी है जो शहंशाह को ही देख रहा था और शहंशाह उसकी नज़रों से बच रहा था। सभी लोग अब अंदर चले गए थे। शहंशाह जो किचन से कुछ सामान को बाहर ले जाने आया था, क्योंकि भोजन का समय हो गया है और सभी बाहर भोजन की तैयारी कर रहे हैं। वो कुछ सामान लेकर पीछे बाहर जाने को पलटता, उससे पहले ही कोई उसे बैकहग कर लेता है। शहंशाह इससे चौंक जाता है, लेकिन बाद में उसे समझ आ जाता है कि ये कौन है। वो कहता है, यान लांग, अब क्या कर रहे हैं? यान वुशी जो शहंशाह को हक किया हुआ है, वो कहता है एक डीप वॉइस में, आशाओ, तुम कक्ष में क्यों नहीं आए? शहंशाह कुछ कहता उससे पहले ही कोई कहता है, क्योंकि उन्हें हमें खाना खिलाना था, वरना अगर वो आपके कक्ष में जाते तो न जाने उनका कक्ष से बाहर कब आना होता। तब तक तो हमारी भूख ही मर जाती। यह कहकर वो दोनों अल्फ़ा हंसने लगते हैं। यान वुशी बिना अपने चेहरे पर एक भी शिकन के पीछे पलटता है। उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो ज़रा सा भी एम्बेरस हुआ है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी ने उन्हें इस तरह देख लिया। लेकिन शहंशाह, वो अपना फेस नीचे कर लेता है। उसे बहुत शाय फील हो रहा है। वो दोनों देखते हैं कि वहाँ लगभग सभी लोग खड़े हुए हैं और जिन दोनों ने वो बात कही थी वो वैन गेजिंग और मोरान थे और बाकी सबके चेहरे पर भी छोटी सी स्माइल थी। शहंशाह जल्दी से किचन से बाहर निकल जाता है। बाकी ओमेगा भी वहाँ से चले जाते हैं। हुआ चैंग यान वुशी के पास आता है और कहता है, यानगा, क्या आपके दिमाग में ब्रदर इन लॉ शहंशाह के अलावा और कोई नहीं चलता? मोरान कहता है, हुआ चैंगा, कैसा सवाल कर लिया आपने? 3 डेमोनिक सेक्ट का लीडर जो अपने ओमेगा के लिए उसके साथ कहाँ कहाँ नहीं घूमा, सिर्फ उसे अपना बनाने के लिए, और आप उन्हें ऐसा कह रहे हैं? वैन गेजिंग कहता है, सच कहा तुमने। यान वुशी तीनों को घूर रहा था। वैन गेजिंग कहता है, क्या यानगा, आप और ओशियानगा को तो मजाक में भी हंसी नहीं आती, पूरा मज़ा ख़राब कर दिया। यह कहकर तीनों वहाँ से चले जाते हैं अपना सर शेक करते हुए। उन सब के जाने के बाद यान वुशी के लिप्स ज़रा से ट्विस्ट होते हैं, मतलब वो एक स्माइल थी।
यान वोशे की एज 45 ईयर ओल्ड है। वो सभी अल्फाज और ओमेगास से भी बड़ा है और उसी के उलट शेनशाओ सभी ओमेगास में सबसे छोटा है। वो 30 साल का है और यान वोशे से 15 साल छोटा। सॉरी, मुझे यहीं रोकना पड़ेगा इस पार्ट को। अभी भी वुशियान की एंट्री नहीं हो पाई। कोई नहीं, नेक्स्ट पार्ट में तो हो ही जाएगी। एक्चुअली मेरे यहाँ कुछ काम चल रहा है यार, रोड का, तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। आपने भी महसूस किया होगा क्योंकि आवाज़ भी अच्छे से नहीं आ रही होगी। अब मैं कैसे भी करके कर रही हूँ धीरे-धीरे, पर यहाँ पे काम चल रहा है, इसी वजह से नहीं हो पा रहा है। और एडिटिंग में भी इसमें बहुत टाइम लग रहा है, इसकी एडिट करने में, इसलिए लॉन्ग पार्ट बनाना मुश्किल हो रहा है। आई होप आप समझेंगे। ठीक है, तो फिर इस पार्ट को यहीं रुकते हुए कल मिलेंगे नए पार्ट के साथ। ओके, कल पक्का वुशियान की एंट्री हो जाएगी। और एक और बात मैं कहना चाह रही थी कि मैं इसमें सभी कपल्स की मतलब मोमेंट्स दिखाऊंगी। ओके, ये शानवंग अकेला नहीं होगा, इसमें सभी सभी के रोमांटिक सीन कुछ कुछ देखने को मिलेंगे। आप इसमें कंफर्टेबल होंगे ना? ठीक है, मुझे बता देना क्योंकि मैं शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो वेट करिएगा, कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय।